सारे ही सुन रहे हैं। टीचर के साथ 7 डे फास्टिंग किया था। इस टाइम मेरे को बहुत फिर स्टार्ट करके फिर मैं 3rd डे में इतना दिक्कत हो गया था, क्योंकि है ना फिर मैंने फर्स्ट टाइम कर रहा था, इसलिए मेरे को वोमिटिंग आ रहा था। 3rd डे पे वोमिटिंग बहुत आया, 3 टाइम आया था। फिर भी मैंने कोकोनट, मैम ने बोला था कोकोनट वाटर पीने के लिए, फिर मैंने नहीं पिया था, क्योंकि है ना मैं वाटर फास्टिंग क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर वाटर फास्टिंग करेगा ना इतना ज्यादा वेट लूज होता है बोल के मैंने सुना था। इसलिए फिर बाद में 3rd टाइम वोमिटिंग हो गया था, इसमें थोड़ा खून आ रहा था, इसलिए मैंने कोकोनट वाटर ले लिया था। इसमें मेरे को बहुत शांति हो गया था। लेकिन फिर मैंने 4th 5th 6th 7th डे आराम से फास्टिंग किया था। इस टाइम पे मेरे को इतना अच्छा लगा था। बहुत इंच लॉस हो गया था। फिर 4 kg लॉस हो गया था। मेरे को इतना खुश हो गया था। नामग्याल जी, नामग्याल जी, मुझे आप बताओ कि आपने स्टार्टिंग में कौन सा कोर्स ज्वाइन किया था? हाँ जी। जी मैम, मैंने फास्टिंग किया था। मतलब स्टार्टिंग में ही आपने फास्टिंग की थी? हाँ जी, 7 डे फास्टिंग स्टार्टिंग में फास्टिंग स्टार्ट किया था मैम, ओके, क्योंकि ओके। मैंने खुद घर में ट्राई किया ना मैम, इसमें नहीं हो रहा था मैम, क्योंकि एक दिन मैंने घर में अपना खुद ट्राई किया था मैम, इसमें मैम चक्कर आने का ऐसा हो गया था। फिर मैंने मैम को यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब में देखा था ना, फिर मैम ने बोला था ऐसा फास्टिंग कर सकता है बोल के, फिर मैंने फास्टिंग ज्वाइन कर लिया मैम, क्योंकि मैं सिखाना बहुत जरूरी है। मैं खुद ट्राई तो किया ना। स्टार्टिंग में ही आपने, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही फास्टिंग किया था 7 डेज का, तो फिर कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस, और बहुत इतना अच्छा। मोटिवेशन आपको कहाँ से आया? डायरेक्टली मैं- 7 डेज की आपने फास्टिंग ले ली थी? क्योंकि मैम मेरा वेट स्टक हो रहा है ना मैम, वेट स्टक होके नहीं जा रहा था। फिर मैम मैंने ओके, जो स्टार्टिंग वेट क्या था आपका? मैम 70.4 है। 74, 70.4 से आपने स्टार्ट किया था स्टार्ट। WLD के साथ? हाँ ओके, जी। और अभी कितना वेट है आज आपका? अभी मैंने 52.8 है। ओके, ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जी मैम, तो मैंने 1 किलो लूज किया था मैम, 18 क्या बोल किलो रहे हो? 18 18 केजीज? यस, यस, 18 18 केजीज केजीज आपने लूज किया था, तो कितना टाइम लगा आपको 18 केजी मैम। लूज करने में? 4 मंथ, 4 मंथ में। 4 मंथ्स। हाँ जी ओ, मैम, इसे फास्टिंग में इतना बेनिफिट मिला, मेरे को इतना अच्छा सिखाया मैम। फास्टिंग 7 डे फास्टिंग करना है, 7 डे मेंटेनेंस करना है ना, इसमें बहुत मेरे को बेनिफिट मिला था मैम, क्योंकि पहले मैं मालूम नहीं है ना इतना। मैंने पहले कोर्स ट्राई करने के लिए मैम थोड़ा मैंने अपॉइंटमेंट लिया था ना मैम, क्योंकि इतना डरा था मैम, इतना डरा था, क्योंकि है ना मैं फिर मैम का रील्स देख रहा था, फिर यूट्यूब में भी सर्च कर रहा था, फिर कैसा दिक्कत हो गया मैम, क्योंकि मैं मंडे ज्वाइन करना था, फिर सैटरडे संडे तो मैं दिल पूरा दग 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 हो रहा था, क्योंकि मैम अभी तक नहीं हो रहा है ना मैम, मैंने किया नहीं है, इसमें इतना घबराहट हो रहा था। फिर मैंने देखा था यूट्यूब में, वो डॉक्टर लोग भी बोलता था इतना अच्छा है, फिर अपना सेहत के लिए बहुत अच्छा है बोल के मैं मान ठान लिया ना, इसमें मेरे को इतना दिक्कत नहीं हुआ था मैम। 7 डे आराम से फास्टिंग, 3rd डे में थोड़ा मुश्किल हो गया था मैम, मुश्किल होता है ना मैम, फर्स्ट टाइम हम लोग जी। फिर स्टार्ट कर रहा है ना इसमें। फिर बाद में आराम से मेरे को एक भी दिक्कत नहीं हुआ था मैम। फिर थोड़ा ओके, तो अभी ना मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो उस अकॉर्डिंग आपको आंसर्स करने हैं। जी ठीक है? मैम। जी मैम। जी, कंफर्टेबल हो आप? हाँ जी मैम, ठीक है मैम। ओके, ओके। तो आपके वेट लॉस जर्नी का टर्निंग पॉइंट क्या था? आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको वेट लॉस करना चाहिए? जी मैम, क्योंकि मेरे को थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था मैम, 2024 में ओके। एक्सीडेंट हो गया था। इस टाइम पे मैं मैम, मैं तो वैसे
खाना अच्छा खाता हूँ, लेकिन है ना मैम, थोड़ा एक्सीडेंट वजह से मैम थोड़ा फिर मन पूरा चेंज होके फिर मेरे को बाद में इंडिया में भी गया था वेकेशन में। फिर मेरा बेटी का बर्थडे भी आया था, उस टाइम है ना मैम वेट 10 किलो वेट गेन हो गया था मैम। फिर मैंने एक दिन बर्थडे में गया ना मैम, कपड़ा पहना ना एकदम टाइट हो गया था मैम। फिर इसमें बैक भी पेन ज्यादा हो रहा था मैम, उठने में दिक्कत हो रहा था। फिर मैम क्यों जो कपड़ा पहनता है ना उसमें अच्छा नहीं लगता था मैम, थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो रहा था मैम। क्योंकि फिर मोटा होने से मैम होता है ना मैम, मोटिवेशन डाउन हो गया। फिर इतना जो कपड़ा पहनता है ना अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम टाइट हो गया। फिर इसलिए मैम, इसलिए मैंने ठान लिया था मैम, क्योंकि मैंने कम कर वेट लूज करना है बोल के ठान लिया था। फिर नहीं हो रहा था मैं, फिर मैंने फास्टिंग करने का ट्राई किया ना, नहीं हो रहा था। फिर मैम मैम का रील देखा है ना मैम, इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब में मैम, इतना फिर मोटिवेशन मिल गया था मैम। फिर मैं वही वही सोच के मैम मैम काम करना है, वेट लूज करना है बोल के ठान लिया था मैम। इसमें सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है ना मैम, क्योंकि मोटा होने से थोड़ा दिक्कत हो जाता था मैम। क्योंकि मैम आप सुन रहा है? जी मैम, मैम आप स्टक हो गया मैम। आपकी आवाज मुझे क्लियरली आ रही है। आपको आ जी रही मैम, है? जी मैम आ ओके। रहा है मैम जी। आपका। तो फाइनली आपने अचीव कर लिया है वेट लॉस, 18 kg जी मैम, वेट लॉस किया है, तो आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत खुश लग रहा है मैम। इतना मैंने इतना खुश मेरे लाइफ में नहीं आया था मैम। इतना 4 महीना में इतना किलो 18 किलो वेट लूज किया ना, इतना खुश हो रहा था मैम। अभी देखो ना मैम, जो कपड़ा पहनता है ना इतना अच्छा लगता है मेरे को, इतना सुंदर सुंदर लगता है मैम। क्योंकि कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है ना मैम। क्योंकि अभी देखो जितना मैंने कपड़ा पहले टाइट करके रखा था, अभी सारा लूज लूज होके मैम देखो इतना अच्छा हो गया मैम। इसलिए जी बहुत जी। उसका बहुत थैंक यू मिस रिचा मैम, और टीचर लोग ने बहुत सपोर्ट कर रहा है ना, बहुत थैंकफुल है मेरे को ओके। तो मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैम। कि हाँ, मुझे आप अपनी क्रेविंग के बारे में बताओ। जब आपको क्रेविंग होती थी तो आप उसे मेंटेन कैसे करते थे? जी मैम, क्रेविंग, डिसिप्लिन कैसे रखते थे? जी मैम क्रेविंग में कंट्रोल कर लेता था मैम। क्योंकि है ना, मैंने अपना वेट लूज करना है ना मैम, अपना मन ठान के जाता था मैम। क्रेविंग होने टाइम में मैंने फिर नमक पानी और लेमन सॉल्ट लेता था मैम। क्योंकि अपना क्रेविंग अपना कंट्रोल नहीं होगा तो मैम वेट लूज नहीं होगा मैम। क्योंकि है ना, खा लिया तो फिर मैम 7 डे हम लोग फिर वेट लूज करने में 7 डे लेट हो जाएगा। इसमें बहुत मेरे को बेनिफिट नहीं मिलेगा ना मैम। मैं क्रेविंग तो अपना खुद कंट्रोल रखता था मैम। मैं डिसिप्लिन बहुत हूँ मैम। क्योंकि मैं जो करना है ना करके दिखाने वाला हूँ मैम। क्योंकि मैं ओके। अपना खुद कंट्रोल करता है मन पूरा। ओके, ठीक है। तो और मुझे और एक क्वेश्चन था आपके लिए कि आप फंक्शंस में जाते थे, जैसे मैरिज हो गया या फिर बाहर की पार्टीज हो गई, जैसे डिनर या फिर लंच, तो उस टाइम आपने कैसे खुद को मेंटेन रखा, आपका जो वेट था? जी मैम, क्योंकि मैम मैं पार्टी में बहुत किया था मैम। क्योंकि मैं मेरा इधर में फैमिली बिग फैमिली था मैम। क्योंकि उसको उस टाइम में मैं जाता है ना बाहर, घर में खाना खा के जाता था मैम। क्योंकि खाना ओके। शाम होता है ना हम लोग पार्टी लोग, मैं खाना घर में खा के फिर वाटर इंटेक सारा करके 3 लीटर पानी पी के मैं लेके जाता था। फिर मैम मैंने थर्मस भी घर में स्पाइस टी बना के डाल के फिर उधर खाली गर्म पानी डालना है बस। फिर मैं सारा लेके जाता था मैम। क्योंकि है ना, अपना खुद के लिए वेट लूज करना है तो मैं बाहर
खाता भी नहीं मैम, एक भी नहीं खाता था मैम। जो लोग वो लोग खाता है ना मैम, मैं ग्रीन टी पी के बैठता था मैम, माइंड ओके, कंट्रोल। तो बाहर आपने कुछ भी नहीं खाया था? जी मैम, वेट क्योंकि लॉस जर्नी के भी नहीं खाया हाँ, था हाँ। मैम, क्योंकि मेरा फैमिली का घर में गया तो भी नहीं खाया था मैम, क्योंकि अभी तो क्रिसमस न्यू ईयर आया ना मैम। मैंने फैट एंड प्रोटीन अपना घर में मेरा भाई के पास किया था। घर में खाना लेके मैं उसको बोलता था मेरे को 6 एग बनाना है, खाली एक बनाना है। घर में मैं पूरा वेज मैंने पालक सारा सूप पूरा घर में लेके फिर उधर बना के अंडा बॉयल हो गया ना, फिर मैं घी में फ्राई करके उधर खाता था मैम आराम से। ओके, कर्स तो सब कुछ अच्छे से आप मैनेज कर पाते थे, जैसे बाहर पार्टीज हो गई और जी अपना वेट मेंटेन कर पाते थे, इसका जी मतलब मैम, है ना? अपना मन ठान लिया ना मैम, ओके। सारा आराम से होता था मैम, क्योंकि हम्म। तो वेट लॉस जर्नी के जैसे आप बीच में थे, तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई, वो आप बता सकते हो? वेट लॉस में मैम जी। थोड़ा थोड़ा मैम क्रेविंग आता है ना मैम, थोड़ा क्रेविंग भी आता है, क्योंकि वो लोग पानी पूरी मेरा फेवरेट है मैम, क्योंकि वो लोग ओके। पानी पूरी खाता है ना पार्टीज में, थोड़ा मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन है ना मैम, फिर मैंने ग्रीन टी पानी ऐसा ऐसा लेता था मैम थोड़ा। फिर इसमें मैम उस टाइम मैंने थोड़ा फर्स्ट टाइम मैंने वो फास्टिंग किया ना मैम, उस टाइम में थोड़ा थर्ड दिन में दिक्कत आ गया मैम, उल्टी आ गया, उल्टी का साथ में थोड़ा खून भी आ गया था मैम। फिर ओके। मैंने वैसे खून नहीं आएगा तो मैं उल्टी आ गई तो मैं कोकोनट वाटर नहीं लेने वाला मैम। इधर में यूरोप में कोकोनट वाटर है ना, इसमें थोड़ा पता नहीं पास तो किया है, लेकिन मैंने इसका थोड़ा पता नहीं, मैं हम लोग प्योर नहीं है ना, इसलिए थोड़ा लेने का घबराहट हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया था। फिर थर्ड टाइम मैम मेरे को थोड़ा वो मीटिंग हो गया ना, फिर मैम मैंने कोकोनट लिया ना, इतना अच्छा हो गया, मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ था मैम। तो आपकी जो दो फेवरेट डिशेस रहेगी ना, वो आप मुझे बताओ कि कौन कौन से आपके दो फेवरेट डिशेस थे मैम फैट एंड प्रोटीन के। और फैट मैं एंड आपकी यहाँ पर ना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा भी रही हूँ सबको, ठीक है? प्रोटीन आप मैम। सब देखो कि नामग्याल जी पहले कैसे थे और बाद में फिर कैसे हो गए, ठीक है? तो कैसे उनकी वेट लॉस जर्नी रही है। आप फिर कंटिन्यू रखना, फिर मैं आपको मैम बताती हूँ, जी मैम, ठीक क्योंकि मैम मैं सबसे अच्छा वाला कैबेज मोमो है मैम। फिर पनीर कैबेज मोमो एंड मैम पनीर का टिक्का पनीर का टिक्का मैम, सब अच्छा लगता था मैम थोड़ा, क्योंकि है? जी, तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या-क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं अभी तक? मैम अभी तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिला था, क्योंकि मैम जो पतली होता है ना मैम, मैं 48 ईयर्स का हूँ अभी। मैं आज तो मैं स्कूल में ज्वाइन किया ना मैम, वो लोग बोलते हैं 18 ईयर्स का लग रहा था इतना, क्योंकि मैम क्योंकि जितना पतली होता है ना इतना अच्छा ये होता था मैम। फिर भी मैम मेरे को स्किन है ना मैम एकदम अच्छा हो गया था। पहले मेरा स्किन में थोड़ा पिगमेंटेशन होता था मैम थोड़ा, मैंने फैट एंड प्रोटीन लिया ना मैम, फास्टिंग भी किया था मेरे को, फिर स्किन स्किन भी क्लियर हो गया था मैम एकदम। फिर बहुत अच्छा हो गया मैम, बहुत बेनिफिट मिल गया था मैम, क्योंकि
फिर इंच लॉस भी बहुत हो गया था मैम। वो लोग बोलते हैं अभी तो एकदम पतली हो गया, आप इतना पतली हो गया तो आप पंछी खले ओ बर्ड्स का जैसा फ्लाई हो जाएगा, बोलते हैं पंछी का जैसा। क्योंकि बहुत कॉम्प्लीमेंट में मैम, फिर भी एकदम मेरे को लाइट वेट फील कर रहा है अपना अपना, क्योंकि पहले ओके। मोटा है ना मैम। क्योंकि अभी तो मेरे को लाइट वेट, फिर जाने में काम करने में इतना आसान हो जाता था मैम। पहले थोड़ा उस टाइम हम लोग एक्टिव नहीं होता था इतना मोटा में। अभी तो हम पतला हो के कितना मैम आराम से किचन में बैठ बैठ के मेरा हस्बैंड बोलते हैं सुबह शाम से मैं, क्योंकि मैम जो खाना बनाता है ना मैम अच्छे से बनाता हूँ। क्योंकि है ना मैम पहले इतना मालूम नहीं था मैम, क्योंकि बाद में मैम लोग बोलता है ना अपना खाना अच्छा बनाना है, टेस्टी बना खाने का मैम, इतना सारा वेराइटीज होता था मैम। मेरा हस्बैंड बोलते हैं वाह पार्टी बोलते हैं, क्योंकि मेरा ओके। हस्बैंड भी बोलते हैं अभी यंग हो गया मैम, कॉम्प्लीमेंट बहुत मिल। ओके। जी जी जी। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं और आपको बहुत सारे हर्ट्स भी मिल रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच। तो मुझे और एक क्वेश्चन पूछना था आपसे कि जी मैम। मुझे मुझे आप बताओ कि अगर आप दो चीजें अगर बताना चाहोगे यहाँ पर स्टूडेंट्स को कि आप मतलब फोकस कैसे करें, मतलब कौन सी ऐसे दो चीजें हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए और आपका तुरंत वेट लॉस जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा, ऐसी दो मैम चीजें वो कौन सी रहेगी? मैम 4 लीटर पानी पीना है, चार ओके। लीटर पीना है, क्योंकि मैम स्लीप भी बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। वेट लूज में स्लीप है ना मैम, इतना इम्पोर्टेंट है। 8 8 आवर्स स्लीप करेगा ना फिर कल आराम से मैम, क्योंकि वेट कम करके होता था मैम, क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब हो गया तो फिर मुश्किल हो जाता ना बहुत। अब पानी और स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है मैम, क्योंकि फिर डिसिप्लिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर वो नहीं सोचना है आप लोग क्रेविंग 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 नहीं करना है, क्योंकि मैम चीट नहीं करना है। जी जी। चीट तो अभी करेगा। आप मेंटेनेंस पर हो? जी मैम अभी मेंटेनेंस में है मैम। ओके, तो मेंटेनेंस के बारे में फिर आप क्या कहना चाहोगे? जी मैम मेंटेनेंस में बहुत कैसा अच्छा है, चल रहा है आपका मेंटेनेंस? बहुत अच्छा चल रहा है मैम। क्योंकि 3 दिन फैट एंड प्रोटीन खाना है, 3 दिन कार्ब्स खाना है मैम, फिर एक दिन फास्टिंग। बहुत बेनिफिट है मैम, एक हफ्ता में एक दिन फास्टिंग होता है ना, आराम से हम लोग वेट जाता था मैम। फिर भी खाना इतना अच्छा खा सकता था, फ्रूट मैम। फिर हम लोग चपाती खाता है ना मैम, राइस भी खा सकता था मैम। पूरा हम लोग वेट स्केल में देख के करता है ना मैम, इतना आसान है। मैं पहले सोचता था मैम, क्योंकि है ना काश 200 ग्राम्स बोलता है ना हम, इतना कम में मैं जी कैसे खाना खाना है बोल के मैं सोचता था मैम, इतना नहीं खा सकता था मैम इसमें। क्योंकि हम लोग मैंने एक टाइम में एक लिया ना मैम, आराम से हंगर नहीं होता था मैम। हम लोग प्रोटीन भी लेता है ना, 100 ग्राम्स ले सकता है ना मैम, इसलिए बहुत अच्छा है मैम। सीखा है ना पहले तो मैंने भी मैम, क्योंकि बेस्ट कॉम्बिनेशन में ज्वाइन नहीं किया था मैंने, खाली फैट एंड प्रोटीन खाया था, लेकिन सीख रहा था मैम डर डर के। अब ओके। बहुत आसान हो गया मैम, आसान हो गया सारा। ओके, तो मेंटेनेंस में आपका वेट जो है वो कैसा रहता है, मतलब फ्लक्चुएट होता है, कितना बड़ा है अभी तक, या फिर मैम आपका वैसा ही है जहाँ मतलब 52 आप बता रहे थे, जी मैम। उतना ही है या फिर बड़ा हुआ है? मैम फ्लक्चुएशन तो होता है ना मैम कभी कभी, हम्म। फिर भी घट के भी आता था मैम, क्योंकि होते रहता था, ऊपर नीचे तो होते रहता है कभी कभी मैम, काम हम्म। करके होता था तो मैम। कितना फ्लक्चुएट होता है वेट आपका? मैम 300 400 ग्राम्स ओके। फ्लक्चुएशन था। फिर भी कभी कभी हम लोग खाना खाता है ना, कम भी हुआ था मैम, मैंने 1 किलो इतना कम होके भी आ गया था मैम। इसमें दिक्कत नहीं होता था मैम, आसान हो जाता था मैम, क्योंकि है ना हम लोग भी जो मन पसंद खाना खा सकता है ना मैम, क्योंकि रोटी चावल पहले हम लोग
स्टॉप करके फिर हम लोग फैट एंड प्रोटीन आ गया ना मैम। वही बहुत कॉम्बिनेशन। एक दिन फास्टिंग में ना मैम, इसमें बहुत बेनिफिट मिलता था, मेरे को बहुत खुश होता था मैम। पहले फास्टिंग में थोड़ा दिक्कत आ गया था काफ्स में, हम लोग पहले काफ्स नहीं लेता था ना। फिर मैम मैं अब पूछ के मैम, फिर बाद में मन ठान लिया ना, अपना मन कंट्रोल कर दिया ना मैम। अभी तो इजी है मैम, एक दिन में तो एक टाइम फास्टिंग हो जाता था मैम, क्योंकि मैम बहुत आसान हो गया था मैम। बेस्ट कॉम्बिनेशन जाना बहुत, सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मेरे को बहुत बेनिफिट मिला था मैम, क्योंकि सीख ओ, के। तो अभी ना यहाँ पर स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जिसे क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप हैंड रेज करो, जी तो मैम। नामग्याल जी से वन बाय वन क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। जी स्नेहा जी, आपको मैंने अनम्यूट की कमांड दी है। जी आप पूछ सकते हो। गुड आफ्टरनून नमगेल जी मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मैं आपको जूम में देखती हूँ हमेशा। थैंक यू सो मच आप बहुत मस्त लग रहे हो, अभी पहले की फोटो और आप में बहुत डिफरेंस है। मैम, क्योंकि अच्छे लग बहुत। रहे हो बहुत। जी थैंक यू सो मच मैम आपको ये मतलब कर रहे थे ना, मेरा अभी सेकेंड मंथ चालू है। जी मैम। आप ये मतलब फैट एंड प्रोटीन का जब कर रहे थे तब जी मैम। आपको मतलब कोई दिक्कत आई क्या, कॉन्स्टिपेशन वगैरह से? जी मैम, थोड़ा तो दिक्कत आ, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करता है ना, उस टाइम में हम लोग फैट एंड प्रोटीन, फैट ज्यादा लेगा तो हम लोग डरता है ना। क्योंकि मैंने भी एकदम एक भी पहले मेरे को नहीं खाया था, फिर मैं भी कोकोनट इतना नहीं लेता था। हम लोग कॉन्स्टिपेशन होने का क्यों कारण होता है बोलने से, हम लोग फैट है ना कम लेता था। फिर मैम लोग ने बोला था आप ज्यादा ले लो बोल के बोला है ना। फिर मैम लोग ने सजेशन किया था एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर है ना, 2 स्पून लेने का एम्प्टी स्टमक। फिर मैम ने बोला था इजागोल। इजागोल भी अच्छा है मैम। मैम ने सिखाया था इजागोल है ना, आप लोग पहले 10 मिनट पहले पानी में घुल के रखेगा तो कुछ स्लैम जैसा हो जाता है ना। इसमें आप छाछ का अंदर मिक्स करके, फिर दही का अंदर मिक्स करके खाएगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। फिर एक गिलास पानी में आप कितना ये सब घोल डालते थे, एक गिलास पानी में? है ना, बिग स्पून है ना, आपका पास बड़ा स्पून होता है ना, छोटा वाला नहीं है, बड़ा स्पून है ना, बड़ा इसमें वाला। पानी में डाल के फिर थोड़ा गोल करके रखना है, 5-10 मिनट रखो। फिर बाद में हम गाढ़ा हो जाता है ना, इसमें आप वैसे आपने छाछ में लेगा तो ठीक है, लेकिन कर्ड्स में भी लेगा तो ठीक है, आप दोनों फिर आराम से हो जाता था मैम। फर्स्ट मंथ में नहीं प्रॉब्लम आया, सेकेंड मंथ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। फर्स्ट मंथ में कुछ नहीं हुआ, अभी सेकेंड मंथ में थोड़ा वो प्रॉब्लम आ रहा है। और आपको भी सुना था ना मुझे, मैंने कि आपको भी हो रहा है, तो मुझे लगा आप क्या लिया, दवाई लिया, कुछ लिया, इसलिए पूछ रही थी। दवाई तो नहीं लिया था। आप कितना स्पून कोकोनट ऑयल ले, कितना स्पून? मैं अभी 6, कभी कभी 8 भी ले लेती हूँ, 6 मैम और 8 मैं ऐसे दो। 8 भी ले लेता था मैम, क्योंकि है ना फिर कभी कभी ऐसे हो जाता था। लेकिन हम लोग फैट बढ़ना है, ज्यादा फैट हम लोग डर डर के ज्यादा फैट लेने, मेरे को भी पहले इतना मुश्किल हो गया था, फिर डरता था। क्योंकि आप भी अभी 2 मान हो गया ना, आपने फैट इंक्रीज करने का बोलता था। फिर मैंने अभी फैट ज्यादा लेने का कोशिश कर रहा था। फिर मेरे को इतना दिक्कत और भी नॉर्मल हो जाता था। आप एकदम 25 साल के लग रहे हो अभी एकदम छोटे लग रहे हो। इसलिए वो पूरा मैम रिचा अभी मैम। फर्स्ट मंथ में कितना वेट कम किया? जी मैम, फर्स्ट मंथ में फर्स्ट मंथ में 6 किलो कम किया था। और सेकंड में ज्यादा किया क्या? मंथ से है अ, आप? जी मैंने अभी 7 डे फास्टिंग किया ना, उसमें थोड़ा ज्यादा हो गया था, 8 किलो कम हो गया था। 7 मैंने डेज में 8 किलो हो गया था? किया था। आपका थोड़ा वेट लूज फास्ट करना है तो फास्टिंग सीखना बहुत जरूरी है आपका, विद टीचर का साथ। टीचर का साथ लेगा ना, इतना मुश्किल नहीं होता था। मैं टीचर का साथ लेको तो बहुत आसान हो जाता था मैम। वही आपने। ओके, अभी कितने मंथ से ज्वाइन है आप? 4-5 मंथ हो गए क्या?
मंथ से ज्वाइन है? हो गया था, 4 मंथ्स हो गया था मैम, 4 जल्दी क्या मंथ्स। कर लिया आपने, 4 मंथ टारगेट वेट पे आ गए आप, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि मैम मैंने 7 डे फास्टिंग 3 टाइम किया था। 3 टाइम किया है? जी हाँ, क्योंकि है ना मैंने आपको सीख कुछ लिया। हुआ नहीं? फर्स्ट में लिया था, फिर मैं जनवरी में लिया था, अभी मैं फरवरी में अभी मैंने फास्टिंग कर लिया था। 7 डे फास्टिंग एंड मेंटेनेंस करना है ना, वही मेंटेनेंस में आप मेंटेनेंस पे भी गया था, 2 किलो और किया था। ओके, मिल रहे तो एक टाइम तो खा सकते हैं ना। जी, वही आपको वही कोशिश करना कि आप जो फिर बोलता है ना वही सुनना है ना। आप वेट लॉस जल्दी हो जाता था। आप मोटिवेशन में रहना, क्योंकि है ना मोटिवेशन बहुत जरूरी है आपका। क्योंकि फिर आप जो बोलता है ना, टीचर जो बोलता है ना, सुनने का तो वेट लॉस जल्दी हो जाता था आप। क्योंकि फिर आप खाना बनाता है ना, आप टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टेस्ट करेगा तो फिर आप नहीं नहीं करती, मैं नहीं करती हूँ। ठीक हो, डिसिप्लिन हो। क्योंकि बच्चों मैं को पूछती हूँ कि आप देखो वही नमक कितना है, मैं नहीं देखती हूँ, टेस्ट नहीं करती वही हूँ, आप क्योंकि वही थोड़ा भी करे। टेस्ट किया तो वो इफेक्ट हो जाता है ना। हाँ, हम लोग फिर वेट वेट लूज करने का बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। फिर किसी किसी ने देखता है, मैंने एकदम अभी तक 4 महीना खाना बनाया ना, टेस्ट भी नहीं करता था थैंक यू अपने। मैम, जी। फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको एक बार। जी, थैंक यू सो मच। ओके पूनम जी, आपको भी पूछना है कुछ? ओके, मैंने आपको कमांड मैम, दी है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन नाजियन जी। थैंक आप यू। बहुत 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 अच्छे लग रहे हो आज। मतलब डेली से बहुत चेंज भी लग रहे हो। जी हाँ, वही क्योंकि ना अभी आ, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। अभी हम लोग वेट लूज करके ना, फिर बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट के साथ कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। हाई हो जाता था, क्योंकि बहुत हाई। हम्म। नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके हस्बैंड और आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट था जब आपने ये स्टार्ट किया, या जब आपने ये मतलब कोर्स देखा, तो हाँ जी, क्या इसके पीछे रहा कि मतलब उन्होंने कितना बोला कि आप कर सकते हो, या मतलब कैसे सपोर्ट किया आपको? लोग तो बहुत सपोर्ट है, जो मैं बोलता है ना वो लोग सुन लेता था। बहुत सपोर्ट है, लेकिन है ना 7 डे फास्टिंग मैंने 7 डे फास्टिंग फेब में किया था। उस ओके। टाइम ने बोला था आप बहुत पतली है, नहीं करना बोला है ना। फिर मैंने बोला जादू जादू का चप्पी दिया है ना, उसने मना नहीं किया, फिर कर लो बोला था। फिर इसमें मैं 8 किलो कम हो गया था ये तो फास्टिंग। आपको कहीं पे आपका स्ट्रक भी हुआ, जैसे बीच में आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता था, मैं आपका बहुत डीपली सुनती थी जब आपकी इंक्वायरी आती थी, तो आपको कॉन्स्टिपेशन जब रहता था तो कहीं स्ट्रक भी हुआ था आपका? स्ट्रक हो गया था। स्ट्रक तो होता है उसको, अच्छा। नॉर्मली स्ट्रक होता है। फिर बाद में फिर वेट लूज हो अच्छा। में तो तो आप ऐसे हम्म, होते डाउन्स तो होते रहता है, क्योंकि तो नामग्याल जी, ये मतलब काफी स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है, जैसे कि वेट ना स्टक हो जाता है, ठीक है? तो फिर जी मैं आप वहाँ वहां पर कैसे आप मोटिवेटेड रहते थे और कैसे जी आप मैं डिसिप्लिन रहते थे और आगे बढ़ते थे? इसका आप जी क्वेश्चन मैं का आंसर करो। हाँ जी मैम, बहुत डिसिप्लिन रहता था। मैम स्ट्रक हो गया तो मैम को पूछता था, मैम ऐसे हो गया ऐसे हो गया बोल के पूछता था। लेकिन वो जो लोग बोलते हैं फिर वही फैट, आपने फैट कम लिया, खाना में फैट कम हो गया, फिर मैम लोग बोलता है ना, फिर जो बोलता है ना, फिर फैट बढ़ने के लिए फिर कम हो जाता था मैम। क्योंकि है ना अपना खुश रहना है, क्योंकि ज्यादा रहता है ना वेट स्टक हो जाता था। जितना आप मान आप क्या अपनी तरफ से दो बातें बताना चाहेंगे सबके लिए कि आप अपनी जर्नी में ये करिए तो एक बहुत अच्छा बेटर रिजल्ट मिलेगा? क्योंकि मैं तो सब करेगा, आपको फास्टिंग करेगा, फास्टिंग करने से आप ज्यादा इंच लॉस होता है। फिर आप चीट नहीं,
जी, तो पहली बात उन्होंने बताई है कि फास्टिंग मतलब फास्टिंग एक स्किल जो है वो सबको सीखना चाहिए, और दूसरी जी, बात उन्होंने बताई है कि चीट नहीं करना चाहिए। चीट नहीं ठीक है, करना है, क्योंकि तो ये चीट दो। जी। अब मुश्किल वेट फिर बढ़ के आएगा, वही। जी। पर आप बहुत अच्छे लग रहे हो, टचवुड नजर ना लगे, बहुत अच्छे लग रहे हो आज। सो मच। कंग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू सो मच। ओके। और किसी को कुछ पूछना था नामग्याल जी से? नाजरीन जी, आपको पूछना है? हाँ, चले गए। मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे रही हूँ। अच्छा, नामग्याल मैम बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आपने आप अभी बार बार आप फास्टिंग के बारे में ही अच्छा बोल रहे हो, हम लोग भी मोटिवेशन हो रहा है हमको भी कि फास्टिंग करें। तो फास्टिंग में आपको कभी ऐसा बहुत ज्यादा नींद आया? क्योंकि करने के लिए तो कुछ होता ही नहीं है, खाना पकाना ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो बोर हो जाता है आदमी। तो मुझे तो हो रही है, क्योंकि मैं आज थर्ड डे फास्टिंग पे हूँ और जी, मुझे एकदम बोर हो रहा है, बोर हो रहा है। अब खाना भी कितना पकाएं बच्चों के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो मुझे कल तो बैठे बैठे ऐसे ही नींद आ रही थी, वीकनेस लग रही थी या नींद आ रही थी। और थोड़ी देर के बाद फिर मैं ठीक हो गई, एक्टिव हो गई, फ्रेश हो गई। मैंने पानी वानी पिया, नींबू पानी पिया, सॉल्ट वाटर, फिर मुझे ठीक लगा। आपको ऐसे कभी वीकनेस लगा? नहीं, मैंने वीकनेस नहीं लगा था, क्योंकि है ना मैम, जो फास्टिंग करता है ना बहुत बहुत खुश होता था। घर के लिए इतना अच्छा अच्छा फैमिली हम लोग, मेरे को तीन तीन बच्चे साथ में रहता था, हस्बैंड, वो लोग के लिए खाना इतना अच्छा अच्छा बना के दे सकता था। मेरे को अच्छा। इतना नहीं होता था। थोड़ा मेरे को फास्टिंग टाइम में थोड़ा सा नींद में एक्टिव ज्यादा हो जाता था, फास्टिंग टाइम में। अच्छा, फिर नींद नींद में, नहीं आता था? नींद शाम को थोड़ा दिक्कत हाँ। होता था, लेकिन है ना मैंने फिर मेडिटेशन करता था। मेडिटेशन ओके। फिर मैं पाँव के नीचे मसाज करके और कोकोनट ऑयल लेके मसाज करके फिर सो जाता था। फिर अच्छा आता, अश्वगंधा भी लेता था। ओके, अश्वगंधा खाते थे या क्या? टैबलेट है, अश्वगंधा का टैबलेट। ओके, उससे क्या होता था? रिलैक्स होता है ना, मन थोड़ा अच्छा, शांत। अश्व अश्वगंधा, क्योंकि है ना थोड़ा ओके। मैं एक्टिव हो जाता था, क्योंकि है ना फास्टिंग टाइम पे। तो हाँ। नामग्याल तो जी, आपने फास्टिंग की है, एक जी क्वेश्चन मैम। था मेरा यहाँ पर जी मैम। कि आपकी फैमिली काफी बड़ी है, आपने बताया कि मतलब काफी मेंबर्स है फैमिली में, है ना? तो जी आप मैम। सबके लिए खाना बनाते थे, तो जी मैम। आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं भी थोड़ा सा चख लेती हूँ, मैं भी थोड़ा सा चीट कर लेती हूँ? नहीं मैम। ये सबका क्वेश्चन है, पूनम जी हंस रहे हैं। मैम जी। नहीं, क्योंकि है ना मैम, मैंने तो मन ठान लिया था मैम, क्योंकि मैम डिसिप्लिन बहुत हूँ मैम। जो करना है ना जी। करके दिखाना है बोल के, मैं तो चारता भी नहीं, कुछ भी नहीं है मैम। वो लोग के लिए इतना अच्छा खाना बनाता है ना मैम, फ्रेश फ्रेश गरम गरम करके देता था मैम, एक भी नहीं। इसलिए मेरा बेटी थोड़ा मेरे को ये कर रहा था, क्यों बोलने से माँ, माँ आप टेस्ट नहीं देखते हैं ना, खाना अच्छा इतना टेस्ट नहीं होता है बोल के बोलता था वो लोग। फिर लेकिन ओके। करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि है ना मैम और जो वेट लॉस में माइंड सेट का क्या रोल है नामग्याल जी, आपके हिसाब वो से? माइंड सेट नहीं होगा तो आप वेट लॉस नहीं होता था मैम। माइंड सेट बहुत काम का है मैम, क्योंकि है ना माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। माइंड सेट, डिसिप्लिन, सेल्फ लव बहुत जरूरी है मैम। ये नहीं होगा तो फिर वेट लॉस नहीं होगा मैम, क्योंकि मैं पहले से बहुत डिसिप्लिन में है मैम। जो करता है तो वही करके दिखाना है। करने में मजा नहीं है, करके दिखाने में मजा होता था मैम। बिल्कुल, 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 बहुत बढ़िया। तो काफी मतलब आपका माइंडसेट और डिसिप्लिन जो है बहुत अच्छा है ना? जी मैम। उसकी उसकी वजह से ही आपने 18 केजी और इतना अच्छे से इंच लॉस हुआ है। अब जी बिल्कुल मैम। भी लग नहीं रहे हो यहाँ पर, मतलब आपका एज जो आपने बताया 40s में मैम है ना? 48। यस, 40। बिल्कुल भी
यहाँ पर आपका एज बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि 48 ईयर्स के आप हो। वही मैम, क्योंकि इसका वजह से है ना मैम, जितना पतले होता है ना इतना ज्यादा यंग लगता था मैम, क्योंकि अभी भी मैं इतना लाइट वेट फील कर रहा था मैम, क्योंकि है ना मैम, मैंने अभी नैन्सी मैम है ना क्लास ले रहा था काल मैलान, इसमें भी बहुत बेनिफिट मिलता था मैम, क्योंकि हम एक्सरसाइज करने का पहले पेट इतना मोटा मोटा है ना, करने को थोड़ा मुश्किल हो जाता था मैम, क्योंकि मैम नैन्सी मैम उसको बहुत थैंकफुल है, क्योंकि उसमें भी बहुत मोटिवेशन दिया था, उसने भी बहुत मेडिटेशन करने के लिए पूरा सिखाया था, मेरे को बहुत बेनिफिट मिल रहा है मैम। अभी मैं रोज 15 मिनट सुबह मेडिटेशन कर रहा हूँ मैम का वजह से, मैम ने मोटिवेशन दे के। फिर मेरा टीचर भी मुस्कान मैम है, ज्योति मैम है, कवेरी मैम है, सारा मैम बहुत बहुत थैंकफुल है, मेरे को इतना सपोर्ट किया ना, दिल से थैंकफुल है, बहुत बहुत थैंकफुल। फिर ऋचा मैम और सुमित सर, नीति मैम, सारा नीति मैम ने एक दिन बात किया ना, मेरे को इतना खुश हो गया था, दिन इतना हैप्पी हो गया था मैम, दिन इतना बहुत अच्छा हो गया था मैम, इस डे में बहुत खुश हो गया था मैम, बहुत थैंकफुल है मैम। जी, ये तो मतलब आपने किया है, हमने तो गाइड किया है और सारा कुछ आपने खुद ने प्रैक्टिकली सब कुछ समझा है और किया है, आपने इतना अच्छा माइंडसेट रखा, डिसिप्लिन रखा, इसीलिए आपका इतना बढ़िया से वेट लॉस हुआ है ना। जी मैम, टीचर तो भी बहुत क्रेडिट तो आपको ही जाता है। देता बिल्कुल। है, ये बहुत खुश है। मैं तो नहीं देख ऐसा तो नहीं सोचा था मैम, 18 किलो कम कर सकता है बोल के नहीं सोचा था मैम, फिर इतना खुश हो गया, फॉर एपी बहुत जल्दी हो गया 4 मंथ में। जी, और किसी को कुछ क्वेश्चन था, पूछना था कुछ? आप सभी अपना अपना कैमरा ऑन करो। जी नाजरीन जी। हेलो, हाँ नामगेल मैम, अभी आपने मेंटेनेंस कितने टाइम से किया है, मेंटेनेंस का कोर्स? मेंटेनेंस अभी 3 महीना हो गया था। अच्छा, 3 महीने से आप मेंटेनेंस कर रहे हो। जी मैम, जी, मेंटेनेंस सीखना बहुत जरूरी है, अब लोग भी जल्दी जल्दी वेट लूज करके मेंटेनेंस सीख के जाना है, वो नहीं जी सीखे जी। तो वेट लूज तो आराम हो जाएगा, फिर मेंटेन करने का इतना मुश्किल हो जाता था ना, क्योंकि हम लोग फिर वेट बढ़ के आ जाएगा, सीखना बहुत जरूरी है। राइट राइट। तो अभी आप मेंटेनेंस के हिसाब से खाते हो, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स का भी कॉम्बिनेशन वाला भी, या ओनली रियल हंगर? कॉम्बिनेशन वाला खा, ओके ओके। जी, 3 दिन फैट एंड प्रोटीन, 3 दिन कार्ब्स, 1 डे फास्टिंग। ओके, वेरी नाइस। उधर भी आप सिखाने, क्योंकि है ना आप कार्ब्स में जाएगा ना, आप उधर में भी आप सोयाबीन्स, आप जो मैम ने सिखाता है ना, जो मैम ने हाँ सिखा उसमें आप लिखना है जो किस में कार्ब्स कम है। मैंने लिखा था सोयाबीन है ना, राजमा, वो लोग में बहुत कार्ब्स कम था। आप पहले मैं वेगन था ना, मैंने टोफू बहुत खाता, टोफू में भी बहुत कम कार्ब्स होता था मैं, क्योंकि मैं राइस ज्यादा, पहले से मैं राइस ज्यादा खाएगा तो थोड़ा वेट गेन हो जाता था, इसका वजह से मैंने देखता था कार्ब्स में कितना कम कार्ब्स होता था, इसमें मैंने सारा देख के फिर मैं खाना खाता हूँ, क्योंकि आराम से आप सीखना है, सीखना बहुत जरूरी है, आप सीख के जाना है वेट लूज करके। जी जी। ओके, थैंक यू। टोफू में भी कार्ब्स होता है क्या? मुझे लगा टोफू पनीर के जैसा होता है। टोफू में भी कार्ब्स होता है? ज्यादा नहीं होता था, लेकिन 1 ग्राम्स ऐसा होता था। ओके ओके, हम ठीक लोग है। तो फिर तोफो खाता था। आपका मील प्लान का फोटोज बहुत अच्छा है, कावेरी मैम प्लीज शेयर करिए ना, मील प्लान के फोटोज बहुत अच्छे अच्छे मील्स जी बनाए जी। हैं। आप लोग जी खाना जी, खा, मैं शेयर करती हूँ। और नामकल जी, आप मुझे ना डिस्क्राइब करना कि आपने उसमें क्या क्या लिया है, ठीक है? जी एक एक मैम, फोटो में शेयर करते हैं। जी मैम, आप आप दिखाना प्लीज। जरा
मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? मैम जी ओ जी मैम। पनीर का मोमो है मैम। बहुत अच्छा ओके। लगता था, मेरा फेवरेट है पनीर का मोमो। इसका कैपेज है ना मैम, कैपेज थोड़ा पानी में बॉईल करके मैम, फिर इसका अंदर मैंने पनीर और चीज डाला था मैम, ऑनियन और थोड़ा मैंने ब्रोकोली कैबेज डाल के सेक लिया था पनीर का साथ में मैम। घी है, एक करी है मैम, करी पनीर का करी है मैम। एग्स है, मेरा फेवरेट एग्स है। कर्ड्स है मैम। सूप है मैम इसमें तो, वाह। इसमें सलाद है, फिर अंडा अंडा करी है मैम। इसमें ब्रोकोली राइस है मैम। ये खीर है मैम, ओ पम्पकिन का खीर मैम। दूसरा सलाद है मैम, घी है मैम। इसमें अंडा करी है मैम। फिर सोयाबीन, सोयाबीन का है मैम। राइस 50 ग्राम्स है मैम। फिर उसमें सलाद है, ऑनियन है मैम। फिर इसमें वो वेज वेज का वो है मैम, बैंगन है मैम। कर्स है। फिर उसका मैम उसमें रोटी है मैम। फिर इसमें ये राइस है। फिर एग्स एग्स ओ ऑरेंज है मैम, एप्पल है मैम। फिर अंडा करी है मैम, सूप है मैम, सलाद है। फिर उधर मैंने ये रखा था दूध मैम। ओके, तो ओके। इतना आपने मील लिया हुआ था, तो जी आप कंप्लीट कर पाते हो इतना मील? जी मैम, सारा कंप्लीट कर सारा ओके, कंप्लीट। मील तो बहुत ही बढ़िया रहता है आपका, बहुत ही अच्छा मील है आपका, सब आप हर्ट्स दे रहे हैं आपको। जी मैम, थैंक यू। नामग्याल मैम, मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, आपने चाय कहीं नहीं ली, हमेशा दूध लिया है। जी मैम, मैं चाय नहीं, इतना ज्यादा चाय नहीं पीता था। अच्छा। नहीं, ये भी मोटिवेशनल है, क्योंकि चाय से तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन दूध पीने से कैल्शियम तो मिलेगा। जी जी मैम, क्योंकि है ना मैम, इतना मैं चाय नहीं पीता था, दूध बहुत पसंद होता था। अभी पहले मैं वेगन था पहले, उस टाइम में मैंने अल्प्रो का दूध पीता था। अभी मैंने चेंज, ओके। मैम ने बोला था ना, मैं मैम का रील्स देख के मैंने चेंज किया था। फिर पनीर और एग लेने का नहीं, पहले तो मैं वेगन था 12 साल तक वेगन था। वेगन बोलने से हम लोग मिल्क का प्रोडक्ट एक भी नहीं लेता था मैम, क्योंकि मैंने अब ओके। मैम ने बोला था ना, फिर इसमें ज्यादा फैट एंड प्रोटीन नहीं है बोल के फिर मैम चेंज कर लिया था। अभी चेंज करके 4 महीना ही हुआ था। हाँ, मैं भी मोटिवेटेड हो रही हूँ कि मैं अपने मील में मिल्क ले लूं चाय हाँ की जगह पे, जब मैं अपना रियल हंगर से चल रही हूँ। और हाँ रियल हंगर में हमको फुल फैट मिल्क लेना है, और हाँ, कॉम्बिनेशन में लो फैट मिल्क लेना है। लो फैट। मैं घर मिल्क सारा घर में मैम ने बोला था गौशाला से लेके आना बोल के, मैम ने बोला था, मैं सारा चेंज कर लिया था। गौशाला से लेके आता था, फिर इसका ऊपर मलाई है ना, 2-3 बार निकाल के फिर मैं वो पीता था, मलाई ये हटा के। कॉम्बिनेशन में हाँ कॉम्बिनेशन में, क्योंकि है ना फैट ज्यादा अलाउड नहीं है ना। अलाउड नहीं है। हाँ, कॉम्बिनेशन में फैट नहीं खाना है। फैट ज्यादा अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे करता था, 3-4 बार मलाई निकाल के फिर दूध पीता था। ओ नाइस। ओके, तो अभी ना नामग्याल जी, मेरा एक क्वेश्चन है, अभी लास्ट जी क्वेश्चन है मैम। मेरा एक। जी मैम। तो सब स्टूडेंट को ऐसी आप कौन सी लाइन बोलना चाहोगे कि उस एक ही लाइन में सारा मतलब स्टूडेंट्स जो है सारे मोटिवेट हो जाए, और जो भी वेट लॉस जर्नी में है वो हाँ जी। मतलब इंस्पायर हो जाए आपसे कि मतलब आपने इतना अच्छा किया है सब कुछ, जो जब भी आपने वेट स्टक हुआ है, स्लो जा रहा था, लेकिन फिर भी आपने मोटिवेशन वही कायम रखा, ठीक है, जी। और डिसिप्लिन से आप आगे बढ़ते रहे। तो हाँ ऐसी जी। क्या चीज है, ऐसा मतलब आप क्या बोलना चाहते हो यहाँ पर सारे स्टूडेंट के लिए, वो आप आप बताना। सारे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि चार हुँ।
4 लीटर पानी आप मस्त पीना है। जो पानी पीता है ना, उसमें पहले मैं पानी नहीं पीता था, अभी मैंने 4 लीटर 5 लीटर तो हो जाता है, फास्टिंग में तो 5 लीटर हो जाता था। आप 4 लीटर पानी पीना है, आप नींद 8 घंटा सोना है, फिर आप ओके। इजी से होता था। फिर मोटिवेशन मोटिवेशन बहुत जरूरी है, अब डिमोटिवेशन नहीं होना है, क्योंकि सेल्फ लव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना अपना खुद को प्यार करता है ना, फिर आप जल्दी वेट लूज कर सकते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा फिर वेट लूज फास्ट हो जाता था। फिर इसमें आप चीट नहीं करना है, चीट नहीं करना है, फिर क्रेविंग कंट्रोल करना है। ओके, ठीक है। काफी सारी बातें आपने बताई है यहाँ पर कि जी क्रेविंग मैम, को आपको कंट्रोल करना है, चीट नहीं करना बहुत है, 4 मैम। लीटर पानी लेना है, जी स्लीप मैम, अच्छे से लेनी है, डिसिप्लिन रखना है वो वेट तो लॉस जर्नी में। जी। हाँ तो जी इमोशनल ईटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इमोशनल ईटिंग कैसे अफेक्ट करती है वेट लॉस जर्नी को? मैम। इमोशनल ईटिंग करेगा ना मैम, कल तो वेट हुँ, बढ़ के आ जाएगा। आपने फिर वेट लूज करने का 1 हफ्ता फिर बहुत मुश्किल हो जाता था मैम, क्योंकि है ना, फिर इमोशनल ईटिंग करेगा ना, फिर वेट जाने का बहुत मुश्किल हो जाएगा, वेट पूरा स्टक हो जाएगा, फिर ऊपर बढ़ जाता है, फिर फायदा नहीं है ना मैम। 1 हफ्ता फिर आपको फिर बैक जाएगा, फिर आपने मेहनत करेगा ना, मेहनत किया ना, वो पूरा सारा पानी में फेंक देगा। हुँ, इसलिए आप नहीं करेगा तो बहुत अच्छा है, मेरा सजेशन है। आप हुँ, इमोशनल ईटिंग नहीं करना है, करेगा तो आप वेट में आपका जल्दी वेट लूज नहीं होता था। ओके। काफ़ी बढ़िया आपने समझाया सबको। और कोई क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जी, बलजीत जी, आप अनम्यूट करो, मैं आपको कमांड दे रही हूँ। हेलो निमयान जी, कंग्रेचुलेशंस। कैसे हो? ठीक हो बलजीत जी, कैसा है आप? मैं तो बढ़िया हूँ। मैंने ये पूछना था आपसे कि जैसे आपने अंडरवेट जाके फास्टिंग की है अभी, जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जैसे कि मतलब कोई हड्डियां वड्डियां ज्यादा तो नहीं दिखने लगी? क्योंकि मैंने भी करनी थी तो मेरे को मना कर दिया मैम ने। हट्टी तो ज्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि है ना, मैंने किया है ना, फिर थोड़ा हम्म। इंच लॉस बहुत अच्छा होगा, एकदम फ्लैट हो गया था, बहुत बेनिफिट मिल गया था। मैंने इस मंथ में सबसे लास्ट मंथ में मैं किया ना, फिर हाँ जी, हाँ जी। मेंटेनेंस आके इसमें 8 किलो गया था, मेरे को इतना खुश हो गया था ना, फिर तो बहुत ऐसी क्या कोई दिक्कत तो नहीं मोटिवेशन आई है आपको? नामग्याल जी? कोई दिक्कत दिक्कत तो नहीं आई? वैसे तो मैं सुनती रहती थी, कोई दिक्कत नहीं आई आपको, पर फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। मेरे को दिक्कत एक भी नहीं आया था, दिक्कत नहीं हुआ अच्छा, था मैं। क्योंकि मैं भी करना चाहती हूँ। मैं तो आइडियल वेट पे ही हूँ, आपको पता ही है। हाँ पता है। तो फिर भी मैं करना चाहती थी, पर मेरे को मैम ने मना कर दिया। कह रहे हड्डियां वड्डियां दिखने लग जाएंगी इस उम्र में। नहीं, कमजोरी आ जाएगी। थोड़ा योगा करने टाइम में थोड़ा दुखता था, क्योंकि हटी हटी हो गया ना। तो, लेकिन है ना, फिर चलो अभी ठीक तो है, कंग्रेचुलेशन। बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैंने हाँ बोला था जी। नजर लगेगी आज आपको। थोड़ी मिर्चे मुर्चे मार देना। थैंक यू, थैंक ओके बाय, मिलते हैं यू। रात को 8 बजे क्लास में। हाँ जी, थैंक यू सो मच। ओके बाय। जी। तो नामग्याल जी, आपका क्या माइंडसेट रहा है, जैसे आप आइडियल वेट पर होने के बाद भी आपको फास्टिंग करनी थी 7 डेज की, तो इतना मतलब आपने डिसिप्लिन कैसे रखा और माइंडसेट कैसे बनाया कि मुझे फास्टिंग करनी है 7 डेज की? अभी रिसेंटली आपने फास्टिंग की है ना? जी मैम, क्योंकि मैम, मैंने पहले स्कूल में ना 50 किलो था मैम। उसने मैम 50 किलो है ना, मेरा रोज वही होता था, सोने से पहले मेरा 50 किलो टच करना है बोल के। फिर मैंने हम्म, माइंड सेट कर लिया था मैम, 50 में तो टच नहीं हुआ था, लेकिन 52.8 आ गया था। फिर भी बहुत माइंड सेट करके डिसिप्लिन किया ना मैम, इसलिए बहुत खुश था मैम, क्योंकि मैं एक बार देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैम स्कूल टाइम में मैं कितना किलो था, इसमें मैं फिर एक बार देखा है ना, बहुत अच्छा अच्छा हो गया था, बहुत खुश हो गया था मैम, क्योंकि ओके। हम्म,
ओके देन, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं और सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर मोटिवेट किया है। बहुत बढ़िया किया है आपने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ऐसे ही मैम, आप वेट को मेंटेन करना अभी लाइफ टाइम तक, ठीक है? थैंक यू सो जी, मच मुस्कान बेस्ट विशेस टू यू फॉर योर मेंटेनेंस। मैम, जी, सबका, फिर रिचा मैम, सुमित सर, सारा का बहुत बहुत थैंकफुल है। उसको वजह से हम लोग इतना इतना 18 किलो वेट लूज कर लिया है, नहीं तो नहीं होता था। ये तो वेट लूज का मैजिक है बहुत, इसलिए बहुत सारा थैंकफुल है मैम। सारा को थैंक यू सो मच। ओके डियर, ओके। थैंक यू। हैव फिर बाद में फिर से मिलते हैं, आपको फिर मेंटेन भी करना है अच्छे से वेट अपना, है ना? मैम, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। Bye all, bye everyone. Have a nice day ahead.